और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बंजर जमीन से, जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है। ये देख के वहाँ के वर्कर्स भागते हैं और देखते ही देखते वो बंजर जमीन धंस जाती है, जिसके अंदर से एक मार्क्स निकलता है। जिसके बाद हम टीम टेनिसन को एक साथ देखते हैं। वो अपना डिनर साथ में कर रहे थे। तभी बेन के पूछे जाने पे ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि वो जो खा रहे हैं वो जंगली कीड़े हैं, जिसको सुनते ही बेन एंड ग्वेन का होश उड़ जाता है। और इसी के बीच ग्रैंडपा मैक्स को एक खतरे का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। बेन के पूछे जाने पे वो बताते हैं कि ये मार्क्स दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार तक पहुंचने का एक जरिया है। जिसके बाद में टीम टेनिसन उस मार्क्स के पीछे चले जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स बेन को मार्क्स ऑफ एक्चुआ के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि प्लम्बर्स ने इसे ढूंढने में काफी साल गवा दिए, पर ये मार्क्स हम प्लम्बर्स को कभी मिला ही नहीं। कहा जाता था कि एक्चुआ की तलवार से बस एक बार वार किए जाने पे 7 शहर तबाह होने जितनी तबाही हो जाती थी। ये सुनने के बाद में बेन एक्साइटेड होके कहता है कि ये हथियार तो हमारे पास होना चाहिए। ग्रैंडपा मैक्स सीरियस होके कहते हैं कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है और मैं उसे किसी भी गलत हाथों में पड़ने नहीं दूंगा। इसके बाद टीम टेनिसन मार्क्स ऑफ एक्चुआ के पीछे जाने लगते हैं। टीम टेनिसन उस मार्क्स के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां पे ग्रैंडपा मैक्स बेन को एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर चुपके से एक बेसमेंट के दरवाजे को ओपन करने को कहते हैं, क्योंकि उस बेसमेंट के पीछे मार्क्स ऑफ एक्चुआ मौजूद होता है। बेन कहता है कि चुपके से क्यों जाना, मैं तो स्टाइल से जाऊंगा। ग्रैंडपा मैक्स बेन पे गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ये हथियार कितना ताकतवर है, और इतना ही कहने के बाद में वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद में बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक पाइप के जरिए बेसमेंट में घुसने की कोशिश करता है। ग्रे मैटर के बेसमेंट में घुसते ही उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं और वो उनसे अपनी जान जैसे तैसे बचाकर बेसमेंट के बैक डोर को ओपन कर देता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि टीम टेनिसन मार्क्स ऑफ एक्चुआ को ढूंढते ढूंढते एक लॉकर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रे मैटर अपने ब्रेन का यूज करके उस लॉकर को ओपन कर देता है और ग्रैंडपा मैक्स मार्क्स ऑफ एक्चुआ को पा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे इनॉक एंड फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं। जिसके बाद में टीम टेनिसन एंड फॉरएवर नाइट्स की बहस होने लगती है, जहां पे इनॉक टीम टेनिसन से कहता है कि वो मार्क्स मुझे दे दो। ग्रैंडपा मैक्स इनॉक को मना करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें ये मार्क्स चाहिए तो उसके लिए पहले मुझे मारना पड़ेगा। और इसी के बीच में वहां पे एक गार्ड आ जाता है। ग्रे मैटर उस मौके का फायदा उठा के इनॉक का ध्यान भटकाता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन वहां से कट लेते हैं। जिसके बाद इनॉक ग्रे मैटर को दूर फेंक के ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन का पीछा करने लगता है और ग्रैंडपा मैक्स से मार्क्स ऑफ एक्चुआ को छीन कर वहां से अपने साथियों के साथ में चला जाता है। ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी अपने जान को जैसे तैसे बचा के उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ग्रे मैटर भी उस चैम्बर से बाहर निकल चुका है और उसी बीच बेन अपने डिफॉल्ट रूप में भी आ जाता है। जिसके बाद में टीम टेनिसन फॉरएवर नाइट्स का पीछा करने लगते हैं। ग्रैंडपा मैक्स अपने रस बकेट को थोड़ा सा अपग्रेड करके फॉरएवर नाइट्स की गाड़ी में टक्कर मारते हैं, जहां पर इनॉक भी अपने गाड़ी के सिक्योरिटी को अलर्ट कर देता है और ग्रैंडपा मैक्स की गाड़ी में टक्कर मारने लगता है। तभी ग्वेन बेन के पास आके कहती है कि अब सही टाइम है किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का, पर क्योंकि बेन की वॉच डिस्चार्ज होती है जिस वजह से वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि अब इस काम को अंजाम बस एक प्लम्बर ही दे सकता है। जिसके बाद में वो आरवी को ऑटो पायलट मोड पे डालकर अपने प्लम्बर के सूट को पहन लेते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स इयॉन के कार के ऊपर में कूद जाते हैं। वहीं दूसरी साइड कुछ फॉरएवर नाइट्स आरवी के ऊपर में भी चढ़ गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि उन फॉरएवर नाइट्स को ग्वेन एंड बेन मिलके ठिकाने लगा देते हैं। वहीं पे दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स इयॉन से भिड़कर उस मार्क्स ऑफ एक्चुआ को उसके चंगुल से छीन लेते हैं और वापस से अपने रस बकेट में आ जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स आरवी में वापस आते ही टर्बो बूस्टर मोड को ऑन कर देते हैं। जिसके बाद में उनकी वैन एक आ रही ट्रक से टकराने ही वाली होती है कि तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे काट कर बचा लेते हैं और इनॉक से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कीटियां रोड पे गिरा देते हैं। इनॉक की गाड़ी का टायर उसकी वजह से फट जाता है और वो टीम टेनिसन का पीछा नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो मोड की वजह से ग्रैंडपा मैक्स की आरवी खराब हो चुकी है और वो अपने आरवी को भरे रेगिस्तान में बना रहे होते हैं। और उसी बीच मार्क्स ऑफ एक्चुआ काफी तेजी से ग्लो होने लगता है और एक मैप का होलोग्राम बना देता है, जिसे देखने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि ये एक्चुआ के माइंड टेम्पल का पुराना मैप है और फॉरएवर नाइट्स के
पहले हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होके ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन के साथ उस माइंड टेंपल की लोकेशन पे जाने लगता है। पर उस माइंड टेंपल तक पहुंचने से पहले ही ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद में टीम टेंशन तेजी से नीचे गिरते हैं, पर जैसे तैसे करके वो माइंड टेंपल के करीब पहुंच जाते हैं। पर वो देखते हैं कि फॉरएवर नाइट्स वहां पे पहले से ही आ चुके हैं। वो मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करते हैं पर उसमें नाकामयाब होते हैं। जिसके बाद में टीम टेंशन उनसे नजरें बचाकर मंदिर के दूसरे साइड में चले जाते हैं, जहां पर ग्रैंडपा मैक्स उस टेंपल के अंदर में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेन उस मार्क्स ऑफ एक्चुआ को अपने फेस पे लगाता है, जिसके बाद में उसे टेंपल के अंदर जाने का रास्ता पता चल जाता है। टेंपल के अंदर जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स टीम टेंशन से बताते हैं कि वो तलवार इस माइंड टेंपल के बीचों बीच होनी चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वहां पे अंधेरा छा जाता है। ग्रैंडपा मैक्स के फ्लेम जलाने से पहले ही बेन एक खाई में गिरने लगता है, पर ग्रैंडपा मैक्स सही टाइम पे ड्राइव मारकर उसकी जान को बचा लेते हैं। तभी ग्वेन नोटिस करती है कि ग्रैंडपा मैक्स बेन की जान से ज्यादा मार्क्स ऑफ एक्चुआ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिसके बाद में टीम टेंशन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन्हें समझाते हैं कि माइंड्स काफी ज्यादा होशियार थे जाल बिछाने के लिए, तो सीढ़ियों पे ध्यान से चलना। पर बेन से गलती हो जाती है, वो माइंड्स के जाल में फंस जाता है। जिसके बाद में उनके ऊपर काफी बड़े पत्थरों की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और उन पत्थरों की वजह से वहां पे मौजूद सीढ़ियां भी टूट रही थीं। पर ग्रैंडपा मैक्स जैसे तैसे करके वहां से रिवाइव हो जाते हैं और बच निकलते हैं और एक बार वापस से माइंड्स की तलवार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और टेंपल में आगे बढ़ते बढ़ते टीम टेंशन आखिरकार माइंड्स ऑफ एक्चुआ के तलवार तक पहुंच ही जाते हैं। पर जैसे ही ग्रैंडपा मैक्स उस टेंपल के दरवाजे को खोलने जाते हैं, वहां पे फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं एंड बेन एंड ग्वेन को पकड़ लेते हैं। इयॉन कहता है कि किसी ने सच ही कहा है कि प्लम्बर लोग बहुत ही काम आते हैं। अगर तुम इस मार्क्स को लेके यहाँ तक ना आते तो हम मंदिर के दरवाजे को कभी खोल ही ना पाते। और इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स के हाथों से उस मार्क्स को छीन लेता है। जिसके बाद में वो फॉरएवर नाइट्स को आदेश देता है कि इन कचरों को अब मार डालो। जिसके बाद में फॉरएवर नाइट्स टीम टेनिसन को एक काफी गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। पर नीचे गिरने से पहले बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके खुद की और ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन की भी जान को बचा लेता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फॉरएवर नाइट्स मार्क्स ऑफ एक्चुआ को एज अ की जैसे यूज कर मंदिर के दरवाजे को ओपन कर लेता है, जहां पर वो माइंड्स की तलवार को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और अपने गार्ड से उसे लाने के लिए बोलता है। दूसरी साइड टीम टेंशन भी उस पिट से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही इयॉन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं वहां पे एक एलियन है। बेन के पूछे जाने पे ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि वो आबुक जो कि माइंड्स की तलवार की सदियों से रक्षा करता आ रहा है, जहां पर वो आबुक फॉरएवर नाइट्स के सोल्जर्स को मार रहा होता है। ग्रैंडपा मैक्स फोरआर्म से कहते हैं कि तुम इसका ध्यान भटकाओ, तब तक हम जाके तलवार को ले आएंगे। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स माइंड्स के तलवार की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं दूसरी साइड आबुक का ध्यान फोरआर्म्स भटकाता है और उन दोनों में काफी भयंकर फाइट होने लगती है, जहां पर फोरआर्म्स आबुक से काफी बुरी तरीके से मार खाता है। दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स मायन की तलवार के काफी करीब पहुंच जाते हैं, पर वहां पे इयॉन भी आ जाता है। जिसके बाद में उन दोनों में फाइट छिड़ जाती है। इयॉन ग्वेन को बंदी बना लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ग्रैंडपा मैक्स मायन के तलवार के काफी करीब होते हैं, पर उसे छोड़ के वो ग्वेन की जान को पहले बचाते हैं। पर वापस से ग्रैंडपा मैक्स मायन की तलवार को लेने जाते हैं, पर इयॉन अपने शील्ड से उन पे अटैक करता है, जिससे ग्रैंडपा मैक्स नीचे गिर जाते हैं। और दूसरी साइड बेन अभी भी आबुक से बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। तभी फोरआर्म्स देखता है कि इयॉन ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन को मारने वाला है और वो देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने एक ही पंच से ईबॉक को पूरी तरीके से धाराशाही कर देता है। ईबॉक को हराने के बाद में फोरआर्म्स जैसे ही इनॉक को रोकने जाता है, ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी बीच ईबॉक एक बार वापस से उठ जाता है और ग्वेन बेन का पीछा करने लगता है। ग्वेन एंड बेन ग्रैंडपा मैक्स को अपनी जान बचाने के लिए आवाज मारते हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स मायन की तलवार को फॉरएवर नाइट्स के पास ही छोड़ के अपने पोतों को बचाने निकल पड़ते हैं और टीम टेनिसन साथ में मिलकर ईबॉक को पूरी तरीके से डिफीट कर देती है। पर वहीं दूसरी साइड इयॉन मायन के तलवार को निकाल लेता है और तलवार को पाने के बाद में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मायन की तलवार धूल बन के टूट जाती है और ग्रैंडपा मैक्स ये देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सदियों से ऐसी पड़ी हुई तलवार के साथ आखिर
में हो भी क्या सकता है। और तभी हम देखते हैं कि तलवार को निकाले जाने के कारण टेम्पल अब धीरे धीरे टूट रहा था, जिसके बाद में टीम टेनिसन उस टेम्पल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ग्रैंडपा मैक्स इयॉन से भी उस टेम्पल से बाहर निकलने को बोलते हैं, पर वो बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद में वो मंदिर पूरी तरीके से जमीन के अंदर में धंस जाता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद में टीम टेनिसन देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स पहले जैसे हंसमुख हो गए हैं, जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन से माफी मांगते हैं। तभी बेन बोलता है कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। ग्वेन उसे बोलती है कि मैं उस बदबूदार स्टिंग फ्लाई पे अब नहीं बैठने वाली। और तभी टीम टेनिसन की नजर जाती है एक जेट पे, जहाँ पे वो लोग ग्रैंडपा मैक्स को देखने लगते हैं और ग्रैंडपा मैक्स उस चॉपर को उड़ाते उड़ाते वहां से निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड भी हो जाता है।